आधुनिक चित्रकला का इतिहास। और आधुनिक दृष्टि में अगर देखें तो पाश्चात्य और भारतीय दोनों किन परिस्थितियों के अंदर कला आधुनिक स्वरूप में आई, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में भी आधुनिक कला के उद्भव के क्या कारण रहे, किन किन कालक्रमों से गुजरकर आधुनिक स्वरूप में वो पहुँचे, वैसे भी यूरोपीय आधुनिक चित्रकला की भी क्या पूर्व परिस्थितियाँ रही, इन दोनों पर अपन चर्चा करेंगे। पहले हम भारतीय कला के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय कला के बारे में जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एमए प्रीवियस में बच्चों ने भारतीय चित्रकला का इतिहास पढ़ा है, सेकेंड ईयर में बच्चों ने भी पढ़ा है। भारतीय चित्रकला की अपनी एक विशेषता है और यूरोपीय चित्रकला की अपनी एक विशेषता है। दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है तो उनकी परिस्थितियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य चित्रकला का अगर थोड़ा सा अपन पहले इसके स्वरूप का अध्ययन करें, सामान्य इसकी जानकारी लें, तो आगे पढ़ने में थोड़ी और अधिक सुविधा रहेगी। भारतीय चित्रकला अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर भारतीय चित्रकला की कोई पहचान बनती है तो उसका पीछे एक मूल कारण है। वो मूल कारण है नरेशन, यानी उसका कथ्यात्मक चित्रण। और कथ्यात्मक चित्रण के साथ दूसरी उसकी सबसे बड़ी विशेषता है रेखीय कला, रेखाओं के द्वारा स्वरूप का निर्माण। और पाश्चात्य कला के बारे में अपन जब जानें तो पाश्चात्य कला मासिव फॉर्म्स को लेकर चलती है, लाइन को लेकर नहीं चलती। लाइट एंड शेड का जो इल्यूजन होता है उससे एक रेखा प्रतीत होती है और वो किसी पात्र का निरूपण करती है। दूसरी सबसे बड़ी भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य चित्रकला की अंतर की बात करें तो ये है कि भारतीय चित्रकला जहाँ व्यक्तित्व का चित्रण करती है और पाश्चात्य चित्रकला व्यक्ति का चित्रण करती है। वहाँ इंडिविजुअलिटी है, वैयक्तिकता है, तो भारत में सामूहिकता है। ये दोनों की जीवन पद्धतियों का फर्क है और इन्हीं जीवन पद्धतियों के आधार पर ही कला भी चलती है। भारतीय चित्रकला के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने पास में चित्रकला की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले जोगी मारा की चित्रकला में कुछ चित्र मिले और उसके बाद में सबसे बड़ा उदाहरण अपने पास आता है अजंता का। अब अजंता के चित्रों की बात अगर करें, यूँ तो अजंता से आधुनिक काल तक जाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन चूंकि अपने को इसका हल्का सा क्रमबद्ध इतिहास के स्वरूप को समझ लेना है, कला के स्वरूप को समझ लेना है, तो फौरी तौर पर सरसरी तौर पर अपन अजंता से लेकर आधुनिक कला का जो विकास है उस पर हल्की सी दृष्टि डालते हैं। तुम्हारी स्मृति भी हो जाएगी और कला का स्वरूप भी उभर कर आ जाएगा। अजंता के चित्रों की विशेषता सबसे बड़े उसके विशाल भित्ति फलक। अजंता की दीवारों पर बड़े बड़े भित्ति चित्र बनाए गए, उनके छतों पर बनाए गए, अलंकरण बनाए गए। उन चित्रों की जो विषय थे वो थे बौद्ध धर्म से संबंधित, भगवान बुद्ध की जातक कथाओं के चित्र थे। और उसके बाद में कोई परिपक्व शैली अगर सामने आती है तो वो है मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्र शैली। और उससे पहले अपभ्रंश शैली, वो भी लघु चित्रों में ही आती है लेकिन उसको पोथी चित्रण के नाम से जानते हैं। उसकी शैली थोड़ी जो प्रतिष्ठित लघु चित्र शैली से हल्की सी भिन्न भी है, उसको अपभ्रंश शैली के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश शैली अजंता के काफ़ी लंबे टाइम के बाद में अपने को प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी उसमें अजंता की शैली का अपभ्रंश स्वरूप उसमें दिखाई देता था। उसी आधार पर उसका नाम रखा गया अपभ्रंश चित्र। उसको जैन शैली भी कहते हैं, उसको अपभ्रंश शैली भी कहते हैं, उसको गुजराती शैली भी कहते हैं, लेकिन मूलतः वो अपभ्रंश शैली के नाम से परिचित है।
तो कला का स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित होता है आप देखिए कि जहाँ अजंता में बड़े विशाल भित्ति चित्र बनते थे दीवारों पर, वो सिमट कर एक पोथी चित्र में छोटे से स्वरूप में सामने आए। लेकिन दोनों के विषय अलग थे। जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र अजंता में बने, वहीं पोथी चित्रण या अपभ्रंश शैली जो चित्रण हुआ उसमें अधिकतर यानी लगभग जैन शैली से संबंधित चित्र ही बने। भगवान महावीर के जीवन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित अनेक चित्र बने और पोथी चित्रण हुए। प्रयोजन दोनों के अलग अलग रहे होंगे, अपने को उस पर नहीं जाना है। अपने को कला का जो स्वरूप निकल कर आया उस पर जाना। और अपभ्रंश के बाद में एक भारतीय चित्रकला के अंदर जो प्रमुख चित्र शैली उभर कर आती है वो है लघु चित्रण शैली। एक लंबी अच्छी श्रृंखला है लघु चित्रण शैली की, जिसमें दक्कन शैली, राजस्थानी लघु चित्रण शैली, मुगल लघु चित्रण शैली, पहाड़ी लघु चित्रण शैली, अनेक चित्र शैलियाँ, पहाड़ी की भी उप चित्र शैलियाँ हैं, राजस्थानी चित्रकला के भी उप चित्र शैलियाँ हैं। और मुगल कला में राजा की डायनेस्टी के अनुसार उसकी कला शैलियाँ हैं, जैसे अकबर कालीन कला, जहांगीर कालीन कला, शाहजहाँ कालीन कला, औरंगजेब और उसके बाद के राजा। तो लघु चित्रण शैली के विषयों में भी परिवर्तन था। जहाँ अजंता में बौद्ध धर्म, अपभ्रंश में जैन धर्म और लघु चित्रण शैली के अंदर इन दोनों से अलग वैष्णव धर्म को लेकर, शैव धर्म को लेकर, यानी हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर उस पर चित्रण हुआ। दूसरा, साहित्यिक आधार को लेकर भी उनमें बहुत अच्छा चित्रण हुआ। जैसे नायक नायिका वेद है, ऋतु वर्णन है, 12 मासा की एक चित्रण की परंपरा है। तो विषय की दृष्टि में इसमें थोड़ी सी नवीनता आई। एक तो जहाँ धर्म के आधारित पर भी चित्रण हुआ और वहीं शासकीय चित्रण भी हुआ और वहीं साहित्यिक चित्रण भी हुआ। शासकीय चित्रण तो होना लाजमी यूँ था कि लघु चित्रण शैली की जितनी चित्रशालाएँ थी वो राजाश्रय में पलती थी। कोर्ट के अंदर, किले के अंदर, दरबार के अंदर चित्रशालाओं का निर्माण हुआ। निर्माण का मतलब हुआ कि चित्रशालाएँ चलती थी और वहाँ चित्रकार, दरबारी चित्रकार रहकर लघु चित्रण शैली का चित्रण कार्य किया करते थे। तो निश्चित रूप से शासकीय चित्रण भी होना संभव हुआ। जैसे राजस्थान की जो शैलियाँ हैं, जिसमें जयपुर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली यानी उदयपुर, उनियारा, राजस्थान, ये अपने किशनगढ़ शैली, बीकानेर, जोधपुर, जितनी भी उप शैलियाँ थी जो क्षेत्रवार भी बांटी गई है। इन शैलियों के अंदर, जयपुर शैली के अंदर राजाओं के व्यक्ति चित्रण, शासकों के दरबार के चित्रण भी काफ़ी बने। पहाड़ी चित्र शैली के अंदर ऋतु वर्णन का ज़्यादा रहा, राजाओं के चित्र भी बने। मुग़ल शैली का जो चित्रण कार्य हुआ उसमें धर्म के आधार तो कुछ बनना था नहीं, क्योंकि इस्लाम में धर्म का कोई विशेष चित्रण का कोई था नहीं। तो शासकीय चित्र बने, राज दरबार के चित्र बने, रनवास के चित्र बने, युद्ध के चित्र बने, आखेट के चित्र बने। ये सब चित्रण विषय के रूप में लघु चित्रण शैली में आए। तो इन, चाहे वो अजंता की चित्र शैली हो, चाहे जैन चित्र शैली हो, या अपभ्रंश जिसे कहते हैं, या लघु चित्रण शैली हो, चित्रकार हमेशा बांधा हुआ रहा, कभी धर्म से, कभी साहित्य से, कभी शासन से। और जो बंधा हुआ चित्रकार होता है वो वही काम करता है जो उसको आदेश में दिया जाता है। व्यक्तिगत चिंतन, व्यक्तिगत भाव, व्यक्तिगत चित्र शैली को वो कर नहीं पाता। और आधुनिक चित्रकला जो है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।
भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कब आई? जब